सुकमा से इस वक्त बड़ी खबर, नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। चिंता गुफा इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। नक्सली शहीदी सप्ताह के चलते सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे, इस दौरान मुठभेड़ हुई है। चिंता गुफा इलाके में अब भी मुठभेड़ जारी है। सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ के 150वीं और 131वीं बटालियन के डीआरजी एसटीएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं। एसपी सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। राजा राठौर हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। राजा, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार मुठभेड़ हो रही है, इस बार इस मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, नक्सलियों के शहीदी सप्ताह का नक्सलियों ने पहले ही आह्वान किया था। 28 से 3 अगस्त तक नक्सली शहीदी सप्ताह मनाते हैं, जिसके मद्देनजर नक्सली कई बार सड़कों में आके वाहनों में आगजनी इस तरीके से कई उत्पात भी मचाते हैं, जिसके मद्देनजर एसपी सुनील शर्मा जो सीआरपीएफ के कमांडेंट हैं 121 बटालियन के 150वीं बटालियन के, उनके निर्देश पर जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे, जहां पर चिंता गुफा इलाके में नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ अब कुछ देर पहले तक लगातार जारी रहने की खबर हमें मिली थी। उस इलाके में क्योंकि नक्सलियों का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है, पैठ माना जाता है, प्रभाव भी अच्छा खासा है, जिसके मद्देनजर जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे। जी राजा, जवानों की कैजुअलिटी या नक्सलियों के मारे जाने की कोई जानकारी मिल पा रही है अभी? और देखिए, अभी जो खबर हमें मिली है कि कुछ नक्सलियों के हताहत होने की या मारे जाने की भी सूचना मिली है, क्योंकि इलाका नक्सल प्रभावित और संचार की कोई सुविधा उस इलाके में उपलब्ध नहीं होने की वजह से जो सूचनाएं वो थोड़ी लेट आती है। लेकिन जो शुरुआती खबर मिल रही है, कुछ नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर मिल रही है। जी राजा, एक जानकारी और चाहेंगे कि क्या मुठभेड़ अब भी जारी है? देखिए, कुछ समय पहले तक तो लगातार मुठभेड़ जारी रहने की सूचना में मिली थी। एसपी सुनील शर्मा ने भी पूरे मामले की पुष्टि कर दी थी। कुछ देर बाद उस इलाके से जो स्पष्ट खबरें हैं वो हम तक पहुंचेगी, लिहाजा अभी मुठभेड़ उस इलाके में जारी होने की खबर मिली है। चलिए राजा, ये जो नक्सलियों के बारे में क्या जानकारी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये दूर नक्सली इलाका और जाहिर सी बात है पहले भी यहाँ पर मुठभेड़ की खबरें आई हैं। फिलहाल जो नक्सली हैं वो क्या स्थानीय है, छत्तीसगढ़ के हैं, या उनमें और दूसरे जो आंध्रा वगैरह के भी नक्सली हो सकते हैं? देखिए, इस इलाके में जो लीडरशिप है नक्सलियों की, वो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, बड़े जो नक्सली कैडर हैं, साथ ही कुछ स्थानीय कैडर भी हैं। तो उस इलाके में जो अलग अलग राज्यों के नक्सली है वो सक्रिय रहते हैं। कई बड़ी वारदातों को भी नक्सलियों ने हाल फिलहाल में ही अंजाम उस इलाके में दिया है, लिहाजा सुरक्षा बलों की जो संख्या है वो काफी बड़ी है, इसलिए नुकसान नक्सलियों को होने की अंदेशा जताई जा रही है। जी चलिए राजा, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं जिस तरीके से नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि कुछ देर बाद एक और बड़ी खबर मिलेगी इससे संबंधित। आप नजर बनाए रखिएगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त की एक अहम खबर का, बड़ी खबर का, सुकमा से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। चिंता गुफा इलाके में नक्सलियों से यह मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में जवानों को एक नक्सली का शव बरामद हुआ है। एक भरमार बंदूक समेत कई हथियार भी बरामद किए गए। सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ के जवानों को सफलता मिली है। सुकमा एसपी सुनील शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। एसपी साहब, आपका स्वागत। एक बड़ी सफलता, सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशन में काफी सफलता मिल रही है। एक नक्सली का शव बरामद हुआ है, क्या और भी शव मिलेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कल सुकमा पुलिस, डीआरजी, सीआरपीएफ 150, सीआरपीएफ 131 बटालियन की संयुक्त टीमें थी। ये कल आगू डोंगरा चिंता गुफा, आगू डोंगरी पद्मापारा के इलाके में सर्चिंग पे निकले हुए थे कल रात में। इसके सर्चिंग के दौरान ही इन पे आगू डोंगरी पहाड़ी से फायर आया, जिसका इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसमें लगभग 1.5-2 घंटे मुठभेड़ चली, जिसमें अभी हम लोगों को सर्चिंग के दौरान अभी एक नक्सली बॉडी मिली है और उसकी अभी शिनाख्त की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया वो जनमिलिशिया कमांडर की के तौर पे पहचान हो रही है, और बाकी फर्दर डिटेल्स एक बार और जब टीम स्लॉट आएंगी तो हो पाएगी। जी एसपी साहब, ये जो नक्सली हैं इनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्या स्थानीय है या इसमें बाहर के भी नक्सली थे, या किसी विशेष ऑपरेशन के तहत ये पूरा मुठभेड़ हुई है? क्या कोई सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था? कुछ समय से ये पता चला था, सही सप्ताह के दौरान नक्सली लोग जो है हमारे सुरक्षा बलों को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जी। उसी कड़ी में मुझे लगता है उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है।
और इसका हमारे जवानों ने सही समय रहते संभल के ठीक जवाब दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें और भी नक्सली घायल हुए, जैसा फील्ड कमांडर से बात हो रही है। जी एसपी साहब, ये देखने में आया कि जो बारिश का मौसम होता है, ये सुरक्षित स्थानों पर नक्सली चले जाते हैं, उनकी मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन अभी जो मुठभेड़ हो रही है उसे किस तरीके से देखा जाए? क्या अब भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नक्सली लगातार सक्रिय हैं? दरअसल जिला बस्तर में ऑपरेशन मानसून चला हुआ है, जिसमें अभी हम मानसून के समय में भी, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे अन्य जिले हो, चाहे सुकमा जिला हो, सभी जिलों में किसी भी जिले में अभी अभियान को जारी रखे हुए हैं। तो शायद उसी के प्रत्युत्तर में या उसी तरीके से नक्सली भी अपना रणनीति शायद बदल रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा के लिए, और एक बार फिर आपको बधाई जिस तरीके से सफलता मिली है। फिलहाल एक शव बरामद हुआ है। राजा राठौर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजा, हम जानना चाहेंगे, क्या एक नक्सली का ही शव बरामद हुआ है? क्या और नक्सली भी हो सकते हैं क्या? जैसे एसपी साहब कह रहे हैं कि सर्चिंग हुई है और उसमें एक नक्सली का शव मिला है। देखिए, जो सूचनाएं मिली हैं पुलिस के माध्यम से, ये खबर जो आई है कि मुठभेड़ के बाद एक शव बरामद कर लिया गया है, साथ ही मौके से भरमार बंदूक बरामद किया है, वहीं एसएलआर के मैगजीन्स बरामद किए गए हैं। तो एसएलआर के जो मैगजीन है वो अच्छे कार्डर के नक्सली इस्तेमाल करते हैं, वो हथियार, तो वो कहीं ना कहीं मौके पर जो नक्सलियों का मेन कैडर है वो भी वहां रहा होगा। यही वजह है कि मुठभेड़ के बाद जो नक्सलियों को नुकसान के बाद नक्सली मौके से भाग खड़े होते हैं, इसी तरीके से वहां से भाग निकले होंगे जहां से ये बरामदगी हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का दावा है कि बड़े संख्या में नक्सली भी हताहत हुए। जी राजा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता और संभावना है, अक्सर संघर्ष के निशान होते हैं, अक्सर शव को घसीटे जाने के या घायलों को ले जाने के निशान भी देखने को मिलते हैं। क्या ऐसी जानकारी भी सर्चिंग में सामने आई क्या? देखिए, पुलिस के जवान जो बता रहे हैं उस इलाके में जो तैनात हैं या उस मुठभेड़ में जो शामिल थे, कि कई नक्सलियों को जवानों ने भी देखा है गोली लगी है, और कई नक्सली घायल अवस्था में जंगल की आड़ लेते हुए उनके साथी उन्हें लेकर वहां से भाग निकले हैं। तो ऐसा दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है कि कई नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की भी। चलिए राजा, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी उपलब्धि मानी जाए, क्योंकि एक नक्सली का शव मिला, लेकिन बहुत सारे हताहत हुए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और ये मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में जो बड़े कॉर्डर के जो नक्सली भी शामिल हो सकते हैं, जैसा राजा बता रहे हैं, जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है।